एक एक पॉइंट को लेते हुए मैंने हर चीज़ यहाँ पर डिटेल में बता दी है। और सोचो कितनी फटाफट हो जाती है। मैंने पूरे 5 और 6 क्वेश्चन जो भी हैं सब यहाँ पर निपटा दिए। क्लियर? तो दोस्तों इसी के साथ मेडिकल वाले बच्चे को अलविदा। यहाँ से आपको जाना है, यहाँ पर के बाद आपको नहीं देखना है। ठीक है, इतना ही आपने कर लिया तो काफ़ी है यार, बहुत है इतना, मोर देन इनफ। इतना तो पूछेंगे नहीं वो सपने में भी। ठीक है, और जैसे ही नॉर्मल रिएक्शन 0 होगी तो वो यहाँ गिरना चाहेगा, मतलब कि तब वो यहाँ पर कहीं आ जाएगा, है ना। अगर यहाँ पर कहीं नॉर्मल रिएक्शन 0 हो गई तो क्या होगा, वो यहाँ से कॉन्टेक्ट छोड़ के यहाँ गिरेगा, तो यहाँ से आगे बढ़ेगा वो। क्लियर है क्या? अब हो सकता है वो इसके ऊपर यहाँ पर टॉप तक नहीं पहुँच पाए, सीधी बात है, वो टॉप तक नहीं पहुँच पाए। मगर वो आपसे ये तो क्वेश्चन पूछ सकता है ना कि पहले नॉर्मल रिएक्शन कैसी थी और बाद में कैसी है, तो बोल देना पहले अंदर थी और बाद में बाहर हो गई, है ना। अच्छा, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, थर्ड, वो क्वेश्चन दिया है कि मैक्सिमम हाइट अटेन कितनी करेगा। तो बेटा बड़ा आसान है ना, ये देखिए तुमको 5 पता है और ये एंगल भी 5 हो जाएगा, है ना। तो तुम्हारे पास तो प्रोजेक्टाइल हो गया, तो प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम हाइट क्या होता है, तो भैया मैक्सिमम हाइट बोल दो। फॉर्मूला होता है सर मैक्सिमम हाइट का u² sin² θ/2g, ये होता है। तो देखो तुमको 5 भी पता है तो sin के 5 की वैल्यू डाल देना, v भी पता है आपको, ये निकाल रखा है, सॉल्व करोगे आंसर खत्म हो जाएगा। क्लियर है क्या? पूरा आंसर। थर्ड वाला क्वेश्चन इसका पता है क्या है, इसी पार्ट का सी वाला, इसी क्वेश्चन का पार्ट सी क्या है, देखो कि अगर मैंने v0 से हल्की सी वेलोसिटी बढ़ा दी तो ये ब्लॉक कहां पर कॉन्टेक्ट छोड़ेगा। तो आप क्या बोलोगे सर, अगर v0 से हल्की से बढ़ा दी ना सर तो ये यहां पर से पहुंचेगा और यहां पर के जस्ट आगे पहुंच जाएगा, और जैसे ही हल्का सा आगे पहुंचेगा तो सर ये स्लिप होते हुए यहां पर कहीं कॉन्टेक्ट छोड़ेगा। और वो कहां पर कॉन्टेक्ट छोड़ेगा तो अपने को अच्छे से याद है, cos θ = 2/3। तो आंसर बोल देना cos इनवर्स ऑफ 2/3। लो भैया आंसर खत्म। क्वेश्चन नंबर 62 दोनों पार्ट कर लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष सोनी और आज हम शुरू करेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन का लेक्चर नंबर 2। तो दोस्तों लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने सारे के सारे रिजल्ट अच्छी तरह से पढ़ लिए थे और उन रिजल्ट के बाहर कुछ आने वाला भी नहीं है। तो आज के लेक्चर में हम लोग वर्टिकल सर्कुलर मोशन के ऊपर प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाले हैं। हम ढेर सारे यहाँ पर न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, तो अगर मेडिकल वाला बच्चा इस लेक्चर को देख रहा है, कौन सा मेडिकल वाला बच्चा अगर इस लेक्चर को देख रहा है तो मैं आप लोगों को एक वक्त के बाद रुकने के लिए बोल दूंगा, उसके बाद आपको आगे जाना नहीं है, मतलब ये आपके लिए ऑप्शनल हो जाएगा तब। क्लियर है क्या? अगर आप KVPI की तैयारी कर रहे हो और बाकी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग आगे देख सकते हो, ठीक है, अदरवाइज आप वहां पर रुक जाना। ठीक है, अब रही बात IIT वाले बच्चों की, तो दोस्तों आप सब लोगों को इस लेक्चर को पूरा अंत तक देखना है, एकाग्रता से देखना है बिल्कुल। ठीक है, और यकीन मानिए दोस्तों अगर आप लोगों ने पूरा लेक्चर अच्छी तरह से देख लिया ना तो आप वर्टिकल सर्कुलर मोशन में एकदम धाकड़ बन जाओगे, एकदम दिग्गज बन जाओगे, ये श्योर है, ये बात ध्यान रखना। क्लियर है क्या? तो बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, पूरा लेक्चर अंत तक देखना, कहीं पर भी दिक्कत आए, कुछ भी दिक्कत लगे वापस से रिपीट करके देखना, मगर पूरा लेक्चर अच्छे से फोकस होकर देखना, है ना, एक सिटिंग में। क्लियर है क्या? चलिए तो अब हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों से यहाँ पर थोड़ा सा पहले रिवीजन करवा देता हूँ, जिससे कि आप लोगों को थोड़ा सा और अच्छे से याद आ जाए और हम इस लेक्चर को फिर अच्छे से शुरू कर पाएँ, है ना। तो जल्दी जल्दी यहाँ पर मैंने कुछ केस लिए हैं, केस ऑफ स्ट्रिंग और केस ऑफ रॉड। इनके जो मैंने जस्ट कंप्लीट द सर्कुलर मोशन जो आपको बताया था, उस केस के लिए आपको मैंने कुछ रिजल्ट निकलवाए थे, है ना, दोनों में ही जस्ट कंप्लीट द सर्कुलर मोशन के लिए कुछ रिजल्ट निकलवाए थे। तो जल्दी जल्दी आपको यहाँ पर लिखना है ना, तो हम लिखने जा रहे हैं और आप लोगों को जल्दी जल्दी बोलना है फटाफट। ठीक है, तो चलिए, तो इस वाले केस में अगर मुझे जस्ट कंप्लीट कराना है सर्कुलर मोशन को तो यहाँ पर कितनी वेलोसिटी देना चाहिए, तो आप क्या बोलोगे, आंसर क्या होगा, √5gl, है ना। अच्छा, यहाँ पर कितनी होना चाहिए वेलोसिटी, तो आंसर आएगा √3gl। यहाँ पर कितनी होना चाहिए तो आंसर होगा √gl। ये बात तो सबको पता है, ओड नंबर 5 3 1, है ना। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर की बात करूँ रोड की केस में तो वेलोसिटी अपन ने यहाँ पर क्या लिखी थी दोस्तों, जल्दी बताओ, तो √4gl याद है। यहाँ पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, √2gl, याद है ना, √2gl। और यहाँ पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बेटा, 0। ये आप सबको अच्छी तरह से याद होगा, है ना। अच्छा, इसी के साथ साथ अब हम लोग टेंशन भी लिख देते हैं। तो दोस्तों यहाँ टेंशन कितना आ जाएगा, तो भैया एक तो होगा mg और एक होगा mv²/r। तो m × v² करोगे तो ये हो जाएगा 5gl, है ना, और अपन में l कर दोगे तो l कट जाएगा, तो मतलब आपके पास बनेगा 5mg। तो 5mg और खुद का वेट mg, तो मच जाएगा ये 6mg, है ना। तो मैंने आपको रिजल्ट रटवाए भी थे इसको कि यहाँ पर टेंशन होता है 6mg, है ना, यहाँ पर सिर्फ mv²/r होगा तो ये हो जाएगा 3mg, और यहाँ पर टेंशन हो जाएगा बेटा 0। आप सबको अच्छे से याद होगा, है ना।
अच्छा अब इसकी बारी, तो ये देगा 4 mg और एक इसका खुद का वेट होगा, तो ये हो जाएगा 5 mg, है ना। अच्छा यहाँ पर क्या बात करें तो mg नीचे और यहाँ पर 2 mg इधर होगा, तो उन दोनों का रिजल्टेंट अपन ने टेंशन क्या निकाला था, √5 mg, याद है सबको, और यहाँ पर टेंशन हो जाएगा mg। तो ये अपने सारे रिजल्ट हो गए, क्लियर है क्या, ये अपने सारे रिजल्ट हो गए। और साथ में ही इनके बाद मैंने यहाँ पर एक और चीज़ बताई थी आप लोगों को याद हो तो, कि अगर मैंने किसी भी स्मूथ स्फेरिकल सरफेस पर एक ब्लॉक को रिलीज कराया तो वो कौन से एंगल पर जाकर उससे कांटेक्ट छोड़ेगा, ये मैंने आपको बताया था, है ना। नॉर्मल जीरो कब होगा, तो बेटा आप लोगों का मैंने आंसर बताया था cos थीटा इसमें कितना आ रहा है 2/3, और आज हम इसका डेरिवेशन भी करने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो आंसर क्या होगा इसका, cos थीटा इक्वल टू 2/3। और अगर मान लो कि मैंने इसको यहाँ पर v0 वेलोसिटी देकर छोड़ा, तो जाहिर सी बात है वो इसके पहले ही यहाँ पर कहीं कॉन्टेक्ट छोड़ देगा, क्योंकि उसके पास वेलोसिटी ज़्यादा रहेगी, इसलिए वहाँ पर वो कॉन्टेक्ट जल्दी छोड़ेगा। तो हम ये बोलेंगे कि cos थीटा उस वक्त जो होगा वो होगा 2/3 प्लस v0²/3gr। ये बात क्लियर है क्या सबको, है ना। ये मैंने आपको ऑलरेडी रिजल्ट लिखवा दिए थे, है ना। चलिए तो ये सब तो हो गए अपने पास सारे रिजल्ट। अब मैं बात कर लेता हूँ केस ऑफ स्ट्रिंग पे थोड़ा सा डेप्थ में, है ना। तो दोस्तों आप लोगों को याद होगा कि अगर हम यहाँ पर √2gl वेलोसिटी दें, कितनी, √2gl, तो वो यहाँ पर मैक्सिमम पहुँच सकता है, ठीक है, मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पर पहुँचेगा और वो ऑसिलेट करने लगेगा, सही बात है क्या। और अगर मैंने √5gl दे दी तो वो पूरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने लगेगा। मगर अगर मैंने √2gl से √5gl के बीच में यहाँ पर वेलोसिटी रखी, √2gl से √5gl के बीच में रखी, तो क्या होगा, तो सर इसके तो ऊपर जाएगा मगर यहाँ तक नहीं पहुँचेगा, है ना, मतलब सर्कुलर मोशन कंप्लीट नहीं करेगा। तो सर इसके ऊपर पहुँचेगा मगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट नहीं करेगा, मतलब यहाँ पर कहीं पर वो सर्कुलर मोशन लीव कर देगा। तो क्या होगा फिर उसमें, प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। ये बात क्लियर है क्या। तो चलो अब अपने को इतनी बातें क्लियर हैं अगर, तो एक काम करते हैं, जल्दी जल्दी अपन इसको रिवीजन करते हैं। आप लोग बताना कि मोशन क्या होगा, कैसा होगा, ठीक है। चलो अगर मैंने बॉटम मोस्ट पॉइंट पर √gl वेलोसिटी दे दी तो क्या होगा, तो आप बोलोगे सर ऑसिलेट करेगा सीधे सीधे, यहाँ पर सीधी बात है ना। अच्छा मैंने √2gl दे दी तो सर ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पर ऑसिलेट करेगा, सर ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पर ऑसिलेट करेगा अगर आपने √2gl दी तो। चलो अब मैंने √3gl दे दिया, मान लो यहाँ पर √3gl दे दी तो क्या होगा, तो सर वो यहाँ पर कहीं आएगा और यहाँ पर कहीं सर्कुलर मोशन लीव कर देगा, ठीक है ना। और फिर प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, याद आया, प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। अच्छा सर √4gl तो क्या होगा बेटा, तो √4gl में सर वो यहाँ पर आके वापस से कहीं पर सर्कुलर मोशन लीव करके प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा। अच्छा √5gl तो सर ये जस्ट कंप्लीट करने लगेगा सर्कुलर मोशन को। अच्छा √6gl 7gl 8gl कुछ इस तरह से दे दिया जाए तो सर ये सर्कुलर मोशन तो कंप्लीट करेगा, ये तो श्योर है ना, ये तो श्योर है, ये सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा, मगर यहाँ पर टेंशन वेंशन बदल जाएंगे और वेलोसिटी भी बदल जाएगी, है ना, ये बात ध्यान रखना। और वो निकालेंगे कैसे, तो बोलना कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से, ठीक है। तो आई होप कि आपको इतना सब कुछ याद आ गया होगा। ये सब चीज़ें मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बता दी थी, मतलब लेक्चर नंबर 1 में ही बता दिया था। तो अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस शुरू करते हैं, ठीक है। तो जल्दी से इसे छाप लो, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पर आपसे कुछ छोटी मोटी चीज़ें पूछता हूँ, आप लोग आंसर करना मुझे, है ना, जल्दी से बताना। आप सबको वैसे ये पता है ऑलरेडी। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ले लिया और यहाँ पर बेटा मैंने यहाँ पर एक ब्लॉक को रिलीज़ करा, है ना, एक ब्लॉक को यहाँ से रिलीज़ करा। तो आप लोगों को याद है ना, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट टाइम कराया था, ठीक है। एक बार यहाँ से रिलीज़ कर रहे हैं और एक क्वेश्चन ये दिया है आपको, मान लो कि आपको यहाँ से एक ब्लॉक को फेंका है आपने यहाँ पर, ठीक है ना। आपने कहाँ से फेंका इस बार ब्लॉक को, यहाँ से, ठीक है। तो अब आप लोगों को बताना है अबाउट नॉर्मल ही बताना है, नॉर्मल के बारे में बताना है आप लोगों को, है ना। तो देखो यहाँ पर से अगर अपन रिलीज करेंगे तो आपको ये बात तो पता है कि देखो भैया cos थीटा इक्वल टू 2/3 पर वो नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाता है ना, यहाँ पर लाइन पर कहीं पर नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाता है ना। और अगर मैंने यहाँ पर वेलोसिटी के साथ फेंका तो जाहिर सी बात है कि वो और पहले नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाएगा। ये बात अब भी आपको पता है, क्लियर है ना, ठीक है ना। ये बात पता है कि नहीं, कि भूल गए हो भाई। अगर वेलोसिटी ज़्यादा तेज़ दे दी उसको तो सीधी बात है इससे जल्दी कॉन्टेक्ट छोड़ देगा, है ना, अंदर वाली से, है ना।
तो अगर हम बात करें इसके पहले वाले की, तो भैया पहले तो वो यहाँ पर ही रहेगा, कुछ इस तरह से दिखेगा स्ट्रक्चर, मतलब समझ रहे हो ना, इससे कॉन्टेक्ट में रहेगा, तो मतलब नॉर्मल रिएक्शन जो है वो उधर आएगी। और अगर हम इसके बाद का देखें, नॉर्मल रिएक्शन जीरो के बाद वाला स्ट्रक्चर देखें, तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह से दोस्तों आएगा, ये बात ध्यान रखना है ना, क्योंकि ये बाहर जाना चाहता है ना, बाहर गिरना चाहता था, समझ में आ रही बात, बाहर गिरना चाहता था, तो इसलिए बाहर जैसे गिरेगा तो ये वाली सरफेस इसको रोकेगी अंदर की तरफ, तो भैया इसलिए यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन अंदर आ जाएगा। ये बात हमने को क्लियर, ये अपने लास्ट टाइम भी देख लिया था। अब यहाँ पर अपन क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसके बाद क्या होगा स्ट्रक्चर, इसके बाद ये पूरा ही इसी के साथ कॉन्टेक्ट में रहेगा और आगे बढ़ते जाएगा। क्लियर, चलिए अब बात करते हैं अपन इस वाले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर अपन ने बोला कि यहाँ से अपन ने इस ब्लॉक को फेंका, क्लियर है ना, तो बताना तो यहाँ पर भी नॉर्मल रिएक्शन है, ठीक है ना, कि पहले का कैसे रहेगी और बाद में कैसे रहेगी। तो अब क्वेश्चन इस तरह से दे रहा हूँ मैं आप लोगों को कि चलिए मान लीजिए कि आपको यहाँ पर भैया वेलोसिटी दी गई रूट में, पहला क्वेश्चन ये अपना है कि अगर मैंने वेलोसिटी दे दी रूट में 3gl, रूट में 3gl दे दी मान लो, तो क्या होगा जल्दी बताओ। अगर मैंने रूट में 3gl दी तो क्या होगा यहाँ पर, सोच के बताओ। तो भैया अगर हम रूट 3gl देंगे सर, तो सीधी सी बात है, पहले तो वो इसी के साथ कॉन्टेक्ट में चलते जाएगा, मगर हमको ये बात पता है कि वो कॉन्टेक्ट छोड़ेगा एक वक्त के बाद, है ना, और वो प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। तो सीधी बात है, जब ये ऐसे करते हुए आ रहा है और यहाँ पर कहीं वो एक प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, और जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा मतलब नॉर्मल रिएक्शन जीरो होगी, और जैसे ही नॉर्मल रिएक्शन जीरो होगी तो वो यहाँ गिरना चाहेगा, मतलब कि तब वो यहाँ पर कहीं आ जाएगा, है ना। अगर यहाँ पर कहीं नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो गई तो क्या होगा, वो यहाँ से कॉन्टेक्ट छोड़ के यहाँ गिरेगा, तो यहाँ से आगे बढ़ेगा वो। क्लियर है क्या। अब हो सकता है वो इसके ऊपर यहाँ पर टॉप तक नहीं पहुँच पाए, सीधी बात है, वो टॉप तक नहीं पहुँच पाएगा, मगर वो आपसे ये तो क्वेश्चन पूछ सकता है ना कि पहले नॉर्मल रिएक्शन कैसी थी और बाद में कैसी है, तो बोल देना पहले अंदर थी और बाद में बाहर हो गई, है ना। अच्छा, अब अगर मान लो मैं बोलूँ कि यहाँ पर रूट 4gl वेलोसिटी दी होती, रूट 4gl दी होती, तो भी अब रूट 4gl में भी वही आंसर होता, है ना, पहले अंदर और फिर बाद में बाहर की तरफ होती, सीधी बात है क्या। तो देखो ऐसा क्यों हुआ 4gl में भी, क्योंकि सर ये अभी भी रूट 5gl से कम है, ठीक है ना। और सर हमें पता है अच्छी तरह से कि अगर ये वाला केस होता है ना सर, ट्रैक अगर इस तरह से दिया हो और कोई भी ब्लॉक इस तरह से चलते हुए आ रहा हो, है ना, और ये पूरा ऐसे गोल घूमते हुए आ रहा हो, तो सर हमें अच्छे से पता है कि हम इससे एक पेंडुलम का केस मान सकते हैं सर, और पेंडुलम की तरह घुमा सकते हैं, है ना। तो सर अभी इस वाले केस में अगर जब मैं पेंडुलम मानने जा रहा हूँ, है ना, पेंडुलम मानते हैं तो ये धीरे धीरे ऐसे करके ऊपर आएगा और एक वक्त के बाद हमारी रस्सी ढीली पड़ जाएगी, और रस्सी ढीली होने का मतलब हुआ कि यहाँ से ये बाहर वाले जो सरफेस है उससे कॉन्टेक्ट छूटना, रस्सी ढीली होने का मतलब हुआ उससे कॉन्टेक्ट छूट जाना, है ना। तो इसलिए 3gl के साथ यहाँ पर इस तरह से हुआ। 4gl में भी सेम केस होगा दोस्तों, क्योंकि 4gl में भी हमारे पास कॉन्टेक्ट छूटेगा। अगर उसने रूट 5gl दे दी, मान लो, चलो अगर उसने वेलोसिटी कितनी दे दी, रूट 5gl, तो भाई सब क्या होगा, तो बोलना तब सर वो पूरा की पूरा इसी के साथ में रहेगा, इसी के साथ में रहेगा, मतलब कि नॉर्मल रिएक्शन जो होगा ना सर वो हमेशा इनवर्ड ही रहेगा, रेडियली इनवर्ड, है ना, ये बात ध्यान रखना। तो इसमें लिख देना आंसर ऑलवेज रेडियली इनवर्ड। तो पूछ सकता है, नीट वाले बच्चों से भी सीधे सीधे पूछ सकता है ये क्वेश्चन, है ना, बहुत आराम से पूछ सकता है ये चीज़ कि बताइए हमने, और वो भी पता है किस तरह से चालाकी से देगा आपको। वो बोल देगा कि इसकी रेडियस इतनी है, मान लो 10 मीटर है ना, रेडियस है 10 मीटर मान लो, है ना, या मान लो 1 मीटर दे दी रेडियस, और बोलेगा इसकी वेलोसिटी इतनी है। तो अब आपको ना वेलोसिटी दे दी जाए, ठीक है ना, तो सबसे पहले तो आपको कंपेयर करना है कि वो 5gr से बड़ी है कि छोटी, क्योंकि आपको रेडियस दी है। तो आप पहले तो वेलोसिटी रूट 5gr निकालो, और रूट 5gr जो आया आपके पास, अब चेक करो कि जो इसको वेलोसिटी दी गई है ना न्यूमेरिकली, मतलब मान लो कि इसको 10 मीटर पर सेकंड दी है, तो जो 10 मीटर पर सेकंड है ना, अगर वो रूट 5gr से छोटी है तो वो कॉन्टेक्ट छोड़ेगा, और अगर रूट 5gr के बराबर या उससे बड़ी है तो वो हमेशा बाहर वाली सरफेस के साथ ही रहेगा। फिर क्लियर है क्या। नीट वाले बच्चों को बस इतने से ही उलझा सकता है, अदरवाइज कुछ नहीं बोलेगा वो, मतलब वो नंबर दे देगा आपको और कुछ नहीं देगा वो। आई होप आप लोगों को यार ये समझ में आ गया होगा बात, है ना, नहीं आया तो वापस से रिपीट करके देखना, ठीक है। चलिए अच्छा, रूट 5gl के से ज़्यादा दे दे तो सर वही वाली बात है ना, अगर रूट 5gl दे या उससे ज़्यादा दे दे तो वो तो बाहर वाली के साथ ही कॉन्टेक्ट रहेगा, है ना। अगर उसमें उससे कम हुआ, इस तरह से वेलोसिटी दी गई,
तो भैया वो यहाँ पर कहीं कॉन्टेक्ट छोड़ेगा और यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा, अगर मान लो √2gl या उससे भी कम दे दी, √2gl से कम दे दी, तो क्या होगा दोस्तों? तो सर वो बस अपना ऑसिलेट करता रहेगा और हमेशा रेडियली इनवर्ड लगेगा, सीधी बात है। क्लियर है क्या? तो इस तरह से आप लोगों को वो क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब मैं आगे बढ़ता हूं यहाँ पर, और अब मैं आप लोगों को थोड़े डेरिवेशंस करा देता हूं जो मैंने आपको वहां पर बोले थे कि इस लेक्चर में बताने वाला हूं। क्लियर? तो जल्दी से इसको छाप लो और अब देखते हैं अपन डेरिवेशंस। तो दोस्तों अब हम डेरिवेशन देख लेते हैं केस ऑफ स्ट्रिंग में, कि अगर हमने यहाँ पर √5gr या √5gl वेलोसिटी दी, तो यहाँ पर की वेलोसिटी जो है, यहाँ पर की जो वेलोसिटी है वो √3gl कैसे आई, है ना। और रही बात यहाँ पर, है ना, यहाँ पर कि सर √gl, अच्छा यहाँ पर कि √gl है ये तो कन्फर्म है ना, क्योंकि सर यहाँ पर तो हमने क्या करा था, mv² / mg। तो चलो एक काम करते हैं, ये भी हम निकाल ही लेते हैं ना, कि यहाँ पर की वेलोसिटी क्या होना चाहिए। पहले तो हम पहले ये भी निकालेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ वाला वेलोसिटी कैसे आया, तो अपने को अच्छे से पता है कि यहाँ पर भैया टेंशन जो है वो 0 है, और नीचे लगेगा mg और ऊपर लगेगा mv² / r। हालांकि ये मैंने काफ़ी बार आपको बताया है, तो अगर टेंशन 0 है तो mv² / r = mg के बराबर होगा। तो जैसे ही आप इस चीज़ को बराबर करते हो, चलो मैं लिख देता हूँ, है ना, क्योंकि पूरा ही बता रहे हैं अच्छे से, तो लिख देते हैं। तो m से m कट जाएगा तो v = √gr आ जाएगा, है ना। और r यहाँ पर लेंथ l है, तो बस ठीक है, चलो r लिख देते हैं, अभी तो कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो अभी क्लियर है क्या इतना, कि यहाँ पर की वेलोसिटी तो √gr आएगी सर, यहाँ पर की वेलोसिटी तो सर कितनी, √gr आएगी, है ना। अब मुझे बताना है कि सर कितने से फेंकूं कि यहाँ पर वेलोसिटी √gr बन जाए। तो अब हम क्या करेंगे, ध्यान से समझना, मैं यहाँ पर और यहाँ पर सीधे सीधे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा रहा हूँ। और वो क्यों लगा रहा हूँ बेटा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी एक फोर्स है जो कि कंजर्वेटिव है ना, वही एक वर्क करेगा, और बाकी टेंशन का वर्क तो हमेशा 0 होता है। ठीक है, चलिए, है ना, क्योंकि यहाँ पर सर्कुलर मोशन में टेंशन का वर्क हमेशा 0 होता है ना, ये तो आपको पता होगा अच्छे से। तो चलिए अपन यहाँ पर बढ़ते हैं आगे। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाने जा रहा हूँ। ठीक है बच्चे, तो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी = फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है ना, ये हम लिख दिए यहाँ पर, ये लो, ये लिख दिए मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल = मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। ठीक है, तो भैया इनिशियली अगर मैं बात करूँ, चलो एक काम करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी COMe लगाने से पहले सबको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस लेना जरूरी है, और वो रेफरेंस आप कहीं पर भी मान सकते हो। तो बेटा मैंने यहाँ पर मान लिया। ठीक है, तो मुझे बताओ, अगर मैंने यहाँ की वेलोसिटी v मानी, जिसको मुझे निकालना है, तो अभी मैं यहाँ पर इनिशियली मैकेनिकल एनर्जी कितनी लिखूंगा, तो हम बोलेंगे सर पोटेंशियल एनर्जी तो 0 है, बहुत बढ़िया 0 लिख दिया। काइनेटिक एनर्जी सर ½ mv² होगी, ये लिख दिया हमने ½ mv²। तो सर ये वाली ½ mv² है ना। अब यहाँ पर पहुँचे तो सर यहाँ पर क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी सर, तो सर यहाँ के हिसाब से देखें तो वो तो 2r हाइट पे चला गया, तो हम लिखेंगे सर mg × 2r, है ना, mg × 2r प्लस यहाँ की वेलोसिटी तो ½ m × v², तो v² मतलब gr हो गया, है ना। तो भैया तुम देखोगे कि तो यहाँ पर m ने m को m से मार दिया, ये है gr/2 और ये है 2gr, तो ये दोनों एडअप करोगे तो ये हो जाएगा 5gr/2, और नीचे 2 कट जाएंगे तो वेलोसिटी मिल जाएगी आपको कितनी, √5gr। ये देखो आपका आंसर आ गया, है ना, मतलब हमको √5gr से फेंकना होगा, तब जाकर वो यहाँ पर जो है टेंशन 0 होगा और वो पूरा सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने लगेगा। ठीक है, तो ये आपका आ गया, मतलब कंजर्वेशन मैकेनिकल एनर्जी, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है। चलो दोस्तों, अब अगर मान लो यहाँ पर अपने को वेलोसिटी तो मिल गई है ना, यहाँ पर की वेलोसिटी तो मिल गई है, कितनी मिल गई सर, √5gr, ये आपने सर डिराइव कर दिया। तो चलो सर अब ये वाला भी डिराइव करो कि यहाँ पर वेलोसिटी कितनी आएगी, है ना, जो कि अपने को याद है √3gr आती है, मगर सर डिराइव करो, हमें लगा के देखना है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो आओ फिर से लगा लो, आप इसके और इस वाले पॉइंट के बीच में लगा लो COMe, है ना। तो जैसे ही आप COMe लगाओगे, देखो COMe लगाने का वही है तरीका, आप या तो इस तरह से लगा दो, मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल = मैकेनिकल एनर्जी फाइनल, और जब ये लगाया करो तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस सबसे पहले बना देना, ये आपको मैंने पहले बता रखा है ना WPE में। और अगर आप इस तरह से COMe नहीं लगाना चाहते तो तुम बोलोगे सर COMe इसी तरह से तो लगता है, और किस तरह से लगता है ना, ये तो लगेगा नहीं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा। COMe को लगाने का मैंने दूसरा तरीका बताया था ना, कि फील कर लिया करो आप कि कौन सी चीज़ घट रही है, कौन सी चीज़ बढ़ रही है,
कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये मैं आपको बोल रहा था। तो आप उस तरह से भी लगा सकते हो चाहो तो, आपको इतना सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि तुम ये देखोगे कि यहाँ की जो काइनेटिक एनर्जी है, हकीकत में यहाँ पर की पोटेंशियल एनर्जी बनेगी और प्लस यहाँ की काइनेटिक एनर्जी बदलेगी। समझ गए ना, यहाँ की काइनेटिक एनर्जी किस में बदल गई, यहाँ के पोटेंशियल प्लस यहाँ के काइनेटिक में। तो आप सीधे सीधे लगा दो ना कि यहाँ के जो काइनेटिक है सर हाफ mv² है ना, और वो कितना है v² अपन को पता है कितना है सर, वो 5gr है ना, इजिकल टू यहाँ पर की पोटेंशियल। तो सर अपन बात करें तो वो कितना पोटेंशियल इंक्रीज हुआ, तो बोलेंगे mgr, बहुत बढ़िया mgr, प्लस वहाँ की काइनेटिक एनर्जी तो बोलना हाफ mv²। हमें नहीं पता वेलोसिटी क्या है वहाँ पर की, तो मान लिया हमने वी डैश का स्क्वायर है वो, है ना, वी डैश वेलोसिटी है। तो चलो आओ सोल्व करो इसे। तो सर ये हो जाएगा m ने m को m से मारा 5gr/2 माइनस gr, तो हो जाएगा 3gr/2, राइट। अब तुम लोगों को आंसर दिख भी रहा होगा, राइट है ना, आंसर दिख रहा है आपको, 2 ने 2 को मारा तो वी डैश मिल गया √3gr। क्लियर है क्या, पक्का कंप्लीट, डेरिवेशन आ गया, बस इस तरह से करना है। तो चलो आओ अब अपन और आगे वाला डेरिवेशन देख लें इसके, है ना। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैंने आप लोगों को यहाँ पर हॉरिजॉन्टल में, लोअर मोस्ट पॉइंट में, टॉप मोस्ट पॉइंट में सब जगह वेलोसिटी बता दी किस तरह से निकली है ना। और बस आपको COM ही लगाना है दोस्तों। और अगर आपको नहीं आया है ना अभी तक तो अब सीख लो, है ना। मैं आपको आज यहाँ पर COM बहुत सारी चीज़ें COM ही लगाने वाला हूँ सारे क्वेश्चंस में, तो आप लोग ना COM लगाना ही सीख जाओगे ढंग से, है ना, अच्छे से बिल्कुल। तो चलो एक डेरिवेशन ये वाला कर लेते हैं, जो मैंने आपको बोला था कि एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, उसके यहाँ पर मैंने एक ब्लॉक को रिलीज़ करा, और अगर रिलीज़ करा है तो बताइए वो कहाँ पर जाकर कॉन्टेक्ट छोड़ेगा। तो मान लो वो यहाँ पर जैसे ही पहुँचता है तो सर वो कॉन्टेक्ट छोड़ देता है, ठीक है, ये अपन मान लेते हैं, है ना। तो कैसे करेंगे दोस्तों, बड़ा आसान। सर मान लो कि ये जो है यहाँ पर उसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी सर वो v हो जाएगी। मान लो यहाँ पर सर 0 से फेंका था, है ना, तो सर यहाँ पर उसकी वेलोसिटी v हो जाएगी। और सर अगर v हो गई और अगर कॉन्टेक्ट छूट गया, देखो सर नॉर्मल रिएक्शन वैसे तो इधर लग रहा था, है ना, मगर वो नॉर्मल रिएक्शन हमारा 0 हो गया है, सही है ना। चलो पहले तो इसमें लगने वाले फोर्सेस देखते हैं। नीचे mg लगेगा सर, इधर नॉर्मल लगेगा सर, और क्योंकि सर्कुलर पाथ है तो इसके रेडियली आउटवर्ड लगेगा सर mv²/r, ठीक है सर। अब क्या होगा कि अगर ये एंगल थीटा है तुम्हारे पास, तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा ना ये हो जाएगा mg का कोस थीटा, क्योंकि ये एंगल थीटा तो ये एंगल थीटा। तो तुम्हें पता है कि mg का कोस थीटा जो होना चाहिए वो बराबर हो जाना चाहिए उधर के mv²/r के। अब तुम बोलोगे सर mv²/r प्लस n भी तो आना चाहिए, मैं बोलूँगा बिल्कुल सही बात है ना। पर मैंने बोला कि इस समय पर मान लो नॉर्मल रिएक्शन 0 है तो अपन ने उसको 0 कर दिया, क्लियर। तो बेटा यहाँ से आपके पास क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी। वेलोसिटी मिल जाएगी आप लोगों को, अरे बोलो, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी, क्लियर है क्या। अब एक काम करते हैं, ये असलियत में कितना नीचे आया बताओ, ये असलियत में कितना नीचे आया। वैसे आपको निकालना क्या है दोस्तों, कोस थीटा की वैल्यू, है ना, आपको बताना है एंगल कितना है, तो एंगल तो फाइंड करना है, ठीक है ना। तो यहाँ से वेलोसिटी मत निकालो, आपको यहाँ पर एंगल फाइंड करना है एक्चुअली, कोस थीटा, है ना। तो एक्चुअली अपन कोस थीटा लिखे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, देखो जरा, m ने m को मार दिया तो कोस थीटा हो जाएगा v²/gr, है ना, ये मिलेगा कोस थीटा, क्लियर। अब वेलोसिटी की वैल्यू डाल दो, बस वेलोसिटी की वैल्यू डाल दो। तो वेलोसिटी की वैल्यू कहाँ से निकालें, कहाँ से निकालें, कहाँ से निकालें, जरा सोचो, आराम से सोचो। ये तो हो गया कोस थीटा, अब वेलोसिटी निकाल के डालना है, हमारा आंसर आ जाएगा कौन से एंगल पे छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी कहाँ से निकालेंगे, एनर्जी से, एनर्जी कंजर्वेशन से। तो COM में लगा दो और सीधे सीधे बोलो दोस्तों कि सर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई है, सीधी बात है। सर यहाँ से यहाँ पर आ रहा है तो डिक्रीज हुई है पोटेंशियल एनर्जी, है ना, और इंक्रीज हुई है काइनेटिक एनर्जी। तो सर h हाइट नीचे आया, और h हाइट को मैं क्या लिख सकता हूँ, प्यार से देखिए सर, टोटल जो है ये r रेडियस है, और सर जो इतना है ना ये r cos थीटा है सर। तो सर r में से r cos थीटा चला गया, मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ r1 - cos थीटा, ये तो क्लियर है। तो सर ये हो जाएगी हाइट। तो सर डिक्रीज पोटेंशियल एनर्जी, डिक्रीज पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कितनी हुई है, mg r1 - cos थीटा। सर इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई बेटा, तो बोलना हाफ mv²। तो बस यहाँ से वेलोसिटी उठा के यहाँ पर डाल देना, आंसर आ जाएगा। कोई सी भी वैल्यू कहीं पर भी डाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, सॉल्व कर देना है आपको, ठीक है। तो चलो कहीं पर भी डाल देते हैं, एक काम करें यहीं से उठा के डाल दे क्या,
वी स्क्वायर हो जाएगा अपने पास जी आर कोस थीटा। ठीक है, वैल्यू डालो यहाँ पर। तो जैसे यहाँ पर आप डालोगे तो ये बन जाएगा, एम ने एम को मार दिया तो जी आर माइनस जी आर कोस थीटा, है ना, इजिकल टू हो जाएगा वी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी जी आर कोस थीटा और अपान में 2। तो ये उधर जाएगा तो 3/2 बन जाएगा। तो जी आर इजिकल टू, अच्छा जी आर तो सब जगह कट जाएगा, जी आर ने जी आर को जी आर से मार दिया तो 1 इजिकल टू, ये उधर जाएगा तो बन जाएगा 3/2 कोस थीटा। तो बन जाएगा बेटा कोस थीटा इजिकल टू 2/3। क्या यही आंसर था? देखो जरा, यही आंसर था। अरे बोलो भाई, आ गया आंसर। आसान चीज़ें मैं बोलता रहा हूँ ना, बड़ा आसान है। सी ओ एम ही लगाना है, सीधी सीधी बात, और क्या है यार। ठीक है, इतनी सी तो कहानी है, सी ओ एम ही लगाना आता है, बस काम खत्म। ठीक है, और बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि अगर यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन 0 हो रही है तो मतलब एम वी स्क्वायर में आर ने उसके वेट को बैलेंस कर लिया होगा। बस इतनी सी कहानी है दोस्तों, और तो कुछ है ही नहीं खास। ठीक है, हाँ तुम अब ये बोल सकते हो कि सर अगर मैंने वेलोसिटी वी नॉट दी होती तो क्या करते, तो फिर बस सिंपल सी बात होती, ये वाला कॉन्सेप्ट तो यही एग्जैक्ट यही बनता है ना, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी वी डैश मानते तो वो इक्वल टू एम जी कोस थीटा, ये तो सेम बनता। बस यहाँ पर अंतर आता, क्योंकि सर यहाँ पर डिक्रीज पोटेंशियल एनर्जी तो यही होती, कोई दिक्कत नहीं थी, मगर इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी में अंतर आता। और इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी में हम बोल देते कि अभी तो हमने लिखा सर 0 से वहां पर उतना बना, ठीक है ना, तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस 0 लिखा था। उस वक्त लिखते हम हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी नोड का स्क्वायर, तो मतलब यहाँ पर माइनस का हाफ एम वी नोड स्क्वायर आ जाता और फिर सोल्व कर देते, उस हिसाब से आंसर आ जाता। क्लियर है क्या इतना? अरे बोलो क्लियर है? तो ये अपने सारे डेरिवेशन खत्म हो गए। तो अब मैं आप लोगों को एससी वर्मा के कुछ एक आध क्वेश्चन करा देता हूं और उसके बाद फिर मैं कुछ अच्छी चीज बताऊंगा, है ना, एक आध और क्वेश्चन कराऊंगा। उसमें नीट वाले बच्चों को बस वहीं तक पढ़ना है, उसके बाद आईआईटी वाले बच्चों को ध्यान से देखना है। क्लियर? चलिए जल्दी से इसको नोट कर लो फटाफट। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पर मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ एससीवी का क्वेश्चन नंबर 58। तो यहाँ पर बच्चों का जनरली डाउट होता है, ये है ना, जेन्युइन एक डाउट आता है बच्चों को। ठीक है, ये क्वेश्चन इसलिए मैंने आपके सामने यहीं पर ले लिया। क्लियर? तो सुनिए क्वेश्चन क्या है, समझना ध्यान से। मैं एक बार उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन ये बोला है कि एक यहाँ पर पेंडुलम है जिसको यहाँ पर से बांध रखा है, ठीक है ना, एक पेंडुलम है जिसको यहाँ पर बांध रखा है और हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर रखा है, और अब हम इसको रिलीज करने वाले हैं। क्लियर है क्या? अच्छा, आप सबको पता है ना, अगर मैंने इसको रिलीज करा तो ये पेंडुलम यहाँ से यहाँ तक जाएगा, वापस से यहाँ पर आएगा, फिर जाएगा, इस तरह से चलता रहेगा। राइट नाउ सर्कुलर मोशन कंप्लीट नहीं करेगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन ये है कि जब ये नीचे आ रहा होगा ऐसे, तो यहां पर ना हमने एक पेग यहां पर रख दी। ठीक है, यहां पेग मतलब होता है खील गाड़ दी हमने। क्या कर दिया? यहां पर एक खील गाड़ दी, एक पेग यहां पर गाड़ दिया। क्लियर? तो क्वेश्चन ये है, अच्छा देखो, पेग में अगर मैं यहां पर खील गाड़ देता हूं तो क्या होगा, ये जब ये पेंडुलम नीचे आएगा तो इसके अबाउट वो गोल घूम जाएगा। एक्चुअली पहले क्या हो रहा था, वो इसके अबाउट चल रहा था ना, तो अब जब पेग बीच में आ गया तो वो जब रस्सी सीधे यहाँ पर आएगी, यहाँ पर रहेगी और यहाँ पर वेलोसिटी रहेगी, तो ये ऑटोमेटिकली इसके अबाउट घूम जाएगा पेग के, है ना, तो पेग के अबाउट घूमेगा। तो इसने क्वेश्चन भी यही पूछा है कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स बाय एल, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स बाय एल फॉर विच द बॉब गोज इन कंप्लीट सर्कल अबाउट पेग, जिससे कि जो बॉब है वो इस पेग के अराउंड सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर ले। ठीक है ना, आपको क्या बताना है? एक्स बाय एल की वैल्यू। तो जल्दी से सब लोग ट्राई करो बच्चों, जल्दी से। ये जेन्युइन सबका जेन्युइन डाउट होता है, ठीक है ना, जनरली। तो आप लोगों से बन जाए तो बहुत अच्छी बात है इसका, है ना, इसका मतलब बहुत अच्छी बात है। चलिए दोस्तों, आई होप कि आप सब लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। तो अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, है ना। देखो इतना कुछ हार्ड वर्ड नहीं है, बड़ा आसान था क्वेश्चन, है ना। देखिए जब ये यहाँ पर आएगा, एग्जैक्टली जब ये थोड़ा सा इससे यहाँ पर होगा, इस पोजीशन पर बोल रहा हूँ मैं, है ना, इस पोजीशन पे, तो ये बात तो क्लियर है ना कि जब आपने यहाँ से रिलीज करा और यहाँ पर पहुँचा तो इसकी वेलोसिटी √2gl होगी। इतना तो क्लियर है ना अपने को कि वे जब मैंने वहाँ से छोड़ा तो यहाँ पर वेलोसिटी √2gl होगी, है ना, √2gh, याद है ना। चलिए तो अब क्या है ना कि ये अगर x है तो ये वाली जो लेंथ होगी ये l - x हो जाएगा। क्लियर है ना। और अगर इस पेंडुलम को, अगर इस बॉब को पेग के अबाउट क्या करना है? सर्कुलर मोशन कंप्लीट करना है, सर्कुलर मोशन कंप्लीट करना है। तुम समझ रहे हो ना, सर्कुलर मोशन कंप्लीट करना है तो आप क्या बोलोगे कि इस पॉइंट पर वेलोसिटी √5gr होना चाहिए।
तो हम बोलेंगे कि सर ये जो वेलोसिटी है वो रूट 5GR के बराबर हो जाए, और R वहाँ पर है L-x, है ना। लो भैया आंसर खत्म, है ना। x/L का रेशियो मिल जाएगा यहाँ से, देखो रूट से रूट उड़ा दो तो ये बचेगा 2GL, वहाँ पर बचेगा 5GL, है ना, 5GL माइनस 5GX, सही बात है। तो देखो G तो कट जाएगा सब जगह से, क्लियर। तो ये बचेगा 2L और ये बचेगा 5L, तो 5L माइनस 2L मतलब 3L, और वो बचेगा 5X, तो x इजिकल टू आ जाएगा 3/5 मतलब 0.6 मीटर। क्लियर है क्या, है ना, 0.6L, क्लियर है ना, 0.6L। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। आसान था, है ना, बस इतना ही क्वेश्चन है। इसमें बच्चे पता नहीं क्यों घबरा जाते हैं, जबकि घबराने वाली कोई बात है ही नहीं। क्लियर। चलिए तो मैं इसको अब रफ कर देता हूँ, आपको समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। कुछ नहीं करा हम लोगों ने, हमने बस ये बोला, इसको दो टुकड़ों में करा। जब ये बॉब यहाँ पर आएगा तो उसकी वेलोसिटी √2GL होगी, और अगर इसको इस पेग के अबाउट सर्कुलर मोशन कंप्लीट करना है तो उसकी वेलोसिटी √5GR होना चाहिए। और अगर उसकी वेलोसिटी √5GR के बराबर हम करेंगे तो क्या पाएंगे कि √5GR के बराबर हुआ तो सोल्व करने पर x/L का रेशो 3/5 आएगा। क्लियर है क्या, अरे बोलो, ठीक है। तो चलिए, अच्छा ऐसे ही ना एक HC वर्मा का क्वेश्चन नंबर 32 भी है, सुनना मेरी बात ध्यान से, वो भी करा ही देता हूँ आप लोगों को, है ना। क्वेश्चन नंबर 62, उसमें ना देखो क्या है, क्वेश्चन इस तरह से दिया, बहुत प्यारा क्वेश्चन है वो, मगर इसमें बच्चे पता नहीं क्यों घबरा जाते हैं, ठीक है ना। आप लोग नहीं घबराओगे, डोंट वरी, आप लोगों को बिल्कुल भी घबराहट नहीं होने वाली इस क्वेश्चन में, क्योंकि आप लोग इस क्वेश्चन को देखते ना बिल्कुल ओरली करने वाले हो, ठीक है। तो वो तो सब बोलने वाली बात है, बच्चे HC वर्मा के लास्ट क्वेश्चन में घबराते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लास्ट क्वेश्चन तो क्वेश्चन नंबर 62 के बाद वाले जो क्वेश्चन है वो तो मैंने ही आपको क्लास में करा दिए। क्वेश्चन नंबर 62 भी देखो कितना घटिया क्वेश्चन है, बहुत आसान, ठीक है। क्वेश्चन ये बोला गया कि एक पार्टिकल को मैंने यहाँ से v0 स्पीड दी, और ये v0 इतनी है कि जस्ट इस सर्कल के टॉप पर पहुंच जाए, ये ब्लॉक जो है वो इस सर्कल के टॉप पर पहुंच जाए। उसने पूछा, क्या पूछा उसने, कि बताइए मैं इसको कितनी स्पीड दूं जिससे कि ये ब्लॉक जस्ट इस सर्कल के ऊपर पहुंच जाए। तो क्या करोगे दोस्तों, आप क्या करोगे, सोचो जल्दी बताओ, है ना। इस तरह से दिया है, तो यार बड़ा सिंपल सी कहानी है सर। यहां पर हम देखें तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी में बदल रही है, सीधी बात है ना। तो हम बोलेंगे कि जो काइनेटिक एनर्जी है सर वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, सीधी बात है। तो सर काइनेटिक एनर्जी थी ½ mv², है ना, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी सर, तो mgh। अब वो h निकाल लो, आपका आंसर खत्म, ठीक है, h निकाल लो। तो तुम बोलोगे देखो सर वैसे ना उन लोगों ने शायद ये L दे रखा है, ठीक है, और इसकी रेडियस R दे रखी है। तो सुनना, अब आप क्या बोलोगे, आंसर क्या बोलोगे जल्दी बताओ। वैसे हाँ ये R दिया है और ये L दिया है, चलो तो आंसर क्या बोलोगे सर। बड़ा सिंपल कहानी है सर, एक तो उसको इतनी हाइट तक तो पहुंचना है, पहली बात, जैसे भाई ये जो हाइट होगी इतनी, तो ये हाइट हो जाएगी सर अपनी L का साइन थीटा, है ना, ये हो जाएगा सर L का साइन थीटा, क्लियर। प्लस इतनी हाइट और चढ़ना है उसको, इतनी हाइट, है ना, इतनी हाइट और चढ़ना है। तो बताओ दोस्तों इतनी हाइट कितनी होगी, ये इतनी डिस्टेंस कितनी है। तो तुम बोलोगे सर देखो ये एंगल थीटा है ना, तो ये जो टेंजेंट होगी इसके नॉर्मल वाले से 90 डिग्री होगी, और सर ये एंगल भी थीटा होगा, है ना, क्योंकि ये ऐसा है ना, टेंजेंट है एक्चुअली, तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो सर अगर ये एंगल थीटा है और ये वाला एंगल 90 है, ठीक है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये एंगल ऑटोमेटिकली थीटा आ जाएगा। इतनी बात तो हमें क्लियर हो गई, है ना, देख सकते हो ना तुम, ये 90 ये थीटा, तो ये इस तरह से आ जाएगा, क्लियर। अब देखो बड़ा आसान सर, टोटल रेडियस R है और ये इसका ये वाला कंपोनेंट बनेगा R cos थीटा, तो ये बन जाएगा R1 माइनस cos थीटा। लो भैया आंसर खत्म, है ना। टोटल हाइट कितनी चढ़ना पड़ेगी सर इसको, तो बोलना सर L sin थीटा प्लस R1 माइनस cos थीटा, तो बोलेंगे mg इंटू कितना h आया तुम्हारे पास, L sin थीटा प्लस R1 माइनस cos थीटा। अब देखो यार इसमें बड़ी सी टर्म बनी है, तो इसमें घबराने वाली बात है क्या, चीज़ें तो आसान है ना, कॉन्सेप्ट तो बड़ा आसान है, h बस हाइट में बताना है। अब यार ये तो ज्योमेट्री है, अगर आती हो तो ठीक है, नहीं आती तो फिर क्या कर सकते हैं, ठीक है, ज्योमेट्री वाली कहानी है कि तुमको हाइट नापनी है, बस हो गया। तो बस हाइट बता दिया, आपका आंसर खत्म हो गया, क्लियर। अब थर्ड वाला क्वेश्चन इसका पता है क्या है, इसी पार्ट का सी वाला, इसी क्वेश्चन का पार्ट सी क्या है, देखो कि अगर मैंने V0 से हल्की सी वेलोसिटी बढ़ा दी तो ये ब्लॉक कहां पर कॉन्टेक्ट छोड़ेगा। तो आप क्या बोलोगे सर, अगर V0 से हल्की से बढ़ा दी ना सर, तो ये यहां पर से पहुंचेगा और यहां पर के जस्ट आगे
पहुंच जाएगा, और जैसे ही हल्का सा आगे पहुंचेगा तो सर ये स्लिप होते हुए यहाँ पर कहीं कॉन्टेक्ट छोड़ेगा, और वो कहाँ पर कॉन्टेक्ट छोड़ेगा तो अपने को अच्छे से याद है, cos थीटा इक्वल टू 2/3, तो आंसर बोल देना cos इनवर्स ऑफ 2/3। लो भैया आंसर खत्म। क्वेश्चन नंबर 62 दोनों पार्ट कर लिए। और इसका जो बी पार्ट है, देखो ये ए पार्ट था, सी पार्ट मैंने अभी आपको बता दिया। अब बी पार्ट सुनो। बी पार्ट में बोला है कि अगर मैंने इसको 2v0 वेलोसिटी दे दी तो बताइए इस पॉइंट पर इसका नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, टॉप मोस्ट पॉइंट पर। तो बता देना भाई, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाकर यहां पर कि पहले तो वेलोसिटी निकाल लो, और वेलोसिटी मिल गई तो नॉर्मल रिएक्शन निकालना बड़ा आसान होगा। सही बात है क्या? फिर तो अपन होशियार बच्चे है ना, इतना तो अपन कर लेंगे ना। कैसे करेंगे सर? ऊपर नॉर्मल, ऊपर एम वी स्क्वायर में आर, नीचे एम जी, नॉर्मल रिएक्शन एम जी माइनस एम वी स्क्वायर में आर, खत्म। तो क्वेश्चन नंबर 62 बेटा मैंने आपको ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट तीनों की तीनों करा दिए। क्वेश्चन नंबर 58 भी मैंने पूरा करा दिया डिस्कस, क्लियर। तो अब अपन एक लास्ट चीज देखते हैं, उसके बाद फिर हम मेडिकल वाले बच्चे को यहीं पर रुकने के लिए बोल देंगे, और उसके बाद फिर आईआईटी वाले बच्चे चलते रहेंगे। क्लियर है क्या? इसके बाद हम एक बस थोड़ा सा डिस्कस करने वाले क्वेश्चन, उसको आप कर लो मेडिकल वाले बच्चे, ठीक है, और उसके बाद फिर आप जा सकते हो, है ना। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो सब लोग। तो चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पर, ठीक है, और आपको यहाँ पर क्वेश्चन ये बोला है कि अगर हमने एक बॉब को यहाँ पर वेलोसिटी √9 दे दी हो, और इसकी जो लेंथ है वो l है ना, अगर उसकी लेंथ l हो और उसकी वेलोसिटी अगर √9 दे दी जाए, तो बताइए, अच्छा पहले तो ये बताइए सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा कि नहीं, पहले तो ये बताइए। करेगा, सीधी बात है, √5gl से ज़्यादा होगा तो 100% श्योर करेगा ही करेगा, है ना। तो अगर अपन ने √9gl दे दिया तो क्वेश्चन ये है, अगर हमने वेलोसिटी √9gl दी तो फाइंड टेंशन एट पॉइंट A, B, C, D एंड E। क्लियर है क्या? आपको इन चारों पांचों पॉइंट पर टेंशन बताना है दोस्तों, ठीक है, टेंशन। और D और E वाला पॉइंट कौन सा है बेटा? जहां पर ये वर्टिकल से 37 डिग्री बना रहे हो। क्लियर है क्या? जल्दी से आप सब लोग एक बार ट्राई करो, ठीक है। टेंशन निकालना है आप लोगों को। टेंशन निकालने के लिए सबसे पहली बात जो हमें चाहिए होती है वो होता है वेलोसिटी, है ना। टेंशन निकालना है तो हमने यहाँ पर वेलोसिटी पता होना चाहिए सभी पॉइंट पर। क्लियर है क्या? तो आप वेलोसिटी निकाल लो, आपका टेंशन इजीली आ जाएगा। क्लियर? तो चलिए दोस्तों, अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करा देता हूँ, है ना। ये देखो, और मेडिकल वाले बच्चे इस क्वेश्चन के बाद आप लोग टाटा बाय बाय, ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। इसके बाद फिर वो थोड़ा बहुत एक कॉन्सेप्ट है वो आईआईटी वाले बच्चे को बताना है, फिर ये अपना लेक्चर भी समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखो बेटा, आप लोगों को यहाँ पर वेलोसिटी दी गई √9gl। तो एक काम करते हैं, पहले तो ए पॉइंट का ही टेंशन निकाल लेते हैं, है ना। तो देखो ए पॉइंट का टेंशन तो बड़ा आसान है ना, टेंशन एट पॉइंट ए क्या हो जाएगा सर, mg प्लस mv²/r। तो सर mv² कितना है सर, 9gl/r मतलब l, तो ये दोनों कट जाएगा, है ना। तो ये 9mg प्लस mg मतलब 10mg, तो ये लो भैया 10mg आ गया। ये लो भैया ए पॉइंट का आंसर आ गया, ए पॉइंट का आंसर आ गया। क्लियर? चलो अब ए पॉइंट का तो आंसर आ गया है ना। ये लो 4.a। अब अपन बात करते हैं बी वाले पॉइंट के लिए, ठीक है, ये वाले बी वाले पॉइंट के लिए। तो बी वाले पॉइंट के लिए दोस्तों कैसे करेंगे बताओ जल्दी। तो अपन सीधे सीधे बोले कि यहां से जब ये यहां पर आया तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, है ना, बस वैसे की वैसे लगा देना है। तो अपन क्या बोलेंगे कि यहाँ की जो काइनेटिक है, यहाँ की जो काइनेटिक है ½ mv0² मतलब 9gl। यहां की जो काइनेटिक है वो यहां पर की पोटेंशियल प्लस काइनेटिक में बदल गई। पोटेंशियल कितनी हो जाएगी बेटा? तो बोलना है mgl, है ना सर, वो l ऊपर आया, पोटेंशियल इतनी, और काइनेटिक यहां पर की ½ mv² मान लो, तो बेटा ये हो जाएगा ½ mv²। तो v निकालना है, ठीक है। तो ये बन गया 9/2, उसमें से 1/2 1 माइनस हो जाएगा, तो 9/2 में से 1 माइनस हुआ, है ना। तो ये बनेगा कितना, 7gl का रूट। एक बार आप देखो ना वेलोसिटी यही बन रहा है कि अपने पास, देख लो एक बार, ये बन रहा है कि अपने पास, है ना। देखो भाई 9/2 मतलब 4.5, 4.5 माइनस 1 तो 3.5, और 3.5 × 2 मतलब 7, सही है। तो 7 बनेगा तो √7gl आ जाएगा, है ना। तो ये वेलोसिटी आ गई, और यहाँ पर वेलोसिटी अपने निकाल ली है दोस्तों, तो बस सीधे सीधे टेंशन निकाल ले। अच्छा टेंशन में यहाँ पर mg ऐड नहीं होगा, है ना, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे, क्योंकि mv² r जो लगेगा बाहर की तरफ और mg नीचे है, तो mg का कुछ काम नहीं है। टेंशन कौन देगा उसको? टेंशन जो होगा वो किसके कारण आएगा? सिर्फ और सिर्फ mv² r।
तो आंसर बोल देना 7 mg, काम खत्म। ये लो भैया, आपका टेंशन बी पॉइंट पर भी आ गया, बड़ा आसान था, है ना। चलो आओ अपन सी पॉइंट पे निकाल लेते हैं ना, सी पॉइंट पे निकाल लिया जाए। तो भाई सी पॉइंट पे क्या होगा बताओ, वही कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, है ना। लगा दो सी ओ एम यू वापस से, क्लियर है क्या, है ना। तो सी ओ एम यू अगर हम यहां से सी पॉइंट के लिए लगाए, ठीक है, तो बेटा क्या बोलोगे आप लोग कि सर यहां पर की जो काइनेटिक है वो यहां पर की पोटेंशियल प्लस काइनेटिक में बदल गई। तो सर यहां पर की जो काइनेटिक है, पहली बात तो कितनी, हाफ एम वी का स्क्वायर मतलब 9gl, है ना। वो वहां पर की पोटेंशियल मतलब mg इंटू 12 प्लस काइनेटिक में बदल गई मतलब हाफ एम वी स्क्वायर। सही बात है क्या, बस यहां से वेलोसिटी निकाल लो। तो बताओ ये 9/2 मतलब 4.5, 4.5 में से 2 गए, है ना। तो 4.5 में से 2 गए तो कितना बन जाएगा, 2.5, और 2.5 इंटू 2 करोगे तो 5, तो √5gl बन जाएगा वी, ठीक है। तो √5gl बन गया, बड़ा आसान है ना। अच्छा मेडिकल वाले बच्चे आप लोग बताओ, आसान तो है ना, कुछ भी तो नहीं कर रहे यार अपन, बस यहाँ की काइनेटिक वहाँ पर की पोटेंशियल प्लस काइनेटिक में बदल गई, सीधे सीधे कर रहे हैं, है ना। तो भैया √5gl आ गया। तो अच्छा अब बताओ टेंशन क्या होगा, है ना। यहाँ पर गलती मत कर देना भाई, टेंशन जो होगा इस पॉइंट पर, तो ध्यान से सर नीचे mg होगा, नीचे की तरफ ही टेंशन होगा और ऊपर की तरफ mv स्क्वायर में r होगा। तो सर मतलब ये हुआ कि टेंशन प्लस mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर में r लिखा जाएगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, टेंशन प्लस mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर में r, और टेंशन हो जाएगा mv स्क्वायर में r माइनस mg, जहाँ पर v स्क्वायर कितना है 5, तो अपन लिखेंगे 5mg माइनस mg, इट मीन्स 4mg। ये लो भैया, क्लियर है क्या, अरे भाई क्लियर है, काम खत्म, आंसर खत्म, पक्का, ठीक है। तो देखिए ए बी और सी ये तो नहीं तो कंप्लीट हो गए। अब अपन आते हैं मुद्दे वाली बात पे, डी और ई, जहां पर डी तो आसान है, ई वाले पे अपने को सोचना है थोड़ा सा और अच्छे से, है ना। सोचना क्या है वो भी आसान ही है, ठीक है, बस थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली इसमें गलती मत कर देना हाइट वेट निकालने में, बस इतना सा है ना। और मेरे ख्याल से अभी तक ना सब लोगों को COME भी लगाना अच्छे से आ चुका है, और वर्टिकल सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट भी सारे क्रिस्टल क्लियर होंगे अब, क्लियर। चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करें फोर्थ वाले पॉइंट की, है ना, मतलब डी वाले की। तो डी वाला तो बड़ा आसान है यार, डी वाला तो बड़ा आसान है, पता है कैसे, देखो यार यहां पर देखा जाए तो कितनी हाइट ऊपर गया, तो तुम बोलोगे देखो सर इतनी जो होगी ना लेंथ, इतनी जो लेंथ होगी सर वो हो जाएगी एल का कोस 37, तो एल का कोस 37 कितना हो जाएगा 4l/5 ना, सही बात है क्या। तो बेटा एल में से 4l/5 जाएगा तो ये वाला कितना बचेगा हाइट, तो तुम बोलोगे सर l/5। तो मतलब सर हम ये बोलेंगे कि यहां पर की जो काइनेटिक है वो किस में बदल गया सर, यहां पर की पोटेंशियल प्लस काइनेटिक में। पोटेंशियल कितनी हो जाएगी mg l/5 प्लस हाफ mv स्क्वायर। बेटा 9/2 में से कितना 1/5 जाएगा, ठीक है, तो जल्दी बताओ 9/2 में से 1/5 तो कितना बचेगा, जल्दी बताओ। तो भाई हम बोलेंगे देखो ये तो हो गया 4.5, और 4.5 में से ये हो जाएगा 0.2, ठीक है। तो 4.5 में से इतना माइनस करोगे 0.2 तो कितना बचेगा आपके पास, तो अपन बोलेंगे ये बचेगा 4.3, और 4.3 इंटू 2 कर देना तो कितना हो जाएगा ये 8.6, तो अपन बोलेंगे अंडर रूट में 8.6 GL ये इसकी वेलोसिटी होगी। और अपने पास उसका जो टेंशन है, तो टेंशन क्या होगा, तो ध्यान से टेंशन में तो सतर्कता बरतना होगी भैया, ये यहाँ पर है ना। तो अपन बोलेंगे एक तो बाहर की तरफ लगेगा mv स्क्वायर में r, है ना, और mg का एक कंपोनेंट भी लगेगा सर वहाँ, ठीक है। तो सर ये एंगल 37 है, तो ये वाला भी एंगल 37 है, तो mg का ये वाला कंपोनेंट हो गया mg का cos 37, ठीक है। और mg का cos 37 मतलब होता है 4mg/5, ठीक है, तो उसको लिख दो 4mg/5। ये लो भैया आंसर खत्म। तो mv स्क्वायर में r बनेगा बेटा तुम्हारे पास 8.6 mg प्लस ये बन जाएगा 4/5, 4/5 मतलब 0.8, है ना, 0.8 mg। तो भी अगर आप इनको ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा बताओ जरा, ये हो जाएगा 9.4 mg। क्लियर है क्या, ये टेंशन आ गया आपके पास, क्लियर है, आसान था ये भी, है ना, कोई दिक्कत थोड़ा नहीं है यार, सारी चीज़ें आसान हैं, बोल तो रहे हैं, ठीक है, बड़ा आसान चीज़ें हैं। ई वाला पॉइंट, अब ई वाला पॉइंट तो तुम निकाल के बताओ यार, बड़ा आसान, वापस से वही काइनेटिक पोटेंशियल में बदलेगी। चलो आओ खुद बताओ भाई, इस बार की यहाँ पर की
इतनी हाइट कितनी हो जाएगी बताओ? तो तुम बोलोगे सर ये हो जाएगा 4l/5। तो सर यहां से यहां पर पहुंच गया, तो टोटल हाइट कितनी चल लिया? तो बोलना l + l/5 मतलब 9l/5। मतलब इस बार जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होगी तो ½ m 9gl, ये कन्वर्ट होगा कितने में? 9mgl/5। एक बार देख लो, सही तो कर रहे हैं अपन? ये हो जाएगा 4l/5 प्लस l, हाँ तो ये हो जाएगा 9l/5, ठीक है, प्लस ½ mv²। तो यहाँ पर कि भैया वेलोसिटी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? देखो 9/9 तो बाहर निकल जाएगा, है ना, m भी कट जाएगा, तो 9g बाहर आ गया और 1/2 - 1/5 बचेगा अंदर ब्रैकेट के, क्लियर, इजिकल टू ½ mv² बचेगा। यहाँ पर m तो कट चुका है, तो अब यहाँ पर क्या बोलेंगे? 1/2 - 1/5, तो ये कितना बचेगा? देखो 3/10 और 2 कट जाएगा तो 3/5, तो 3/5 तो ये बनेगा 27/5 इजिकल टू v², और ये gl भी अंदर होगा, तो इसका रूट बना दो, तो v आ गया आपका इतना, बस खत्म, v इतना आया। अब क्या है, बस टेंशन निकाल दो, कहाँ पर निकालना है? यहाँ निकालना है ना, तो बस अच्छे से बनाना FBD इसकी। यहाँ पर क्या बोलोगे कि देखो सर mg नीचे लग रहा है ना, रेड पेन से बना देते अच्छी सुंदर वाली, ठीक है, इस बार घबराना नहीं, लास्ट बिल्कुल एकदम बड़ा आसान। सर नीचे mg लगेगा तो सर ये एंगल 37, तो ये एंगल 37, तो सर ये वाला हो जाएगा mg का cos 37 मतलब 4mg/5, राइट, इधर लगेगा, है ना, ये इधर, अच्छा, और टेंशन भी इधर ही लगेगा, सही बात है, और बाहर की तरफ mv² में r लगेगा, ठीक है। तो तुम खुद सोच के बताना टेंशन क्या हो जाएगा? mv² में r माइनस 4mg/5, तो टेंशन लिखेंगे बेटा अपन mv² में r मतलब ये हो जाएगा 27/5 mg, है ना, mv² में r माइनस 4mg/5, तो 4mg/5 बड़ा आसान बन गया। 27 में से 4 गए तो कितना? 23, तो 23, तो लिखना 23 mg/5। लो भैया तुरंत, अब जितनी देर भी लगी हो पता नहीं, पूरा समझाते हुए एक एक पॉइंट को लेते हुए मैंने हर चीज़ यहाँ पर डिटेल में बता दी है, और सोचो कितनी फटाफट हो जाती हैं। मैंने पूरे 5-6 क्वेश्चन जो भी हैं सब यहाँ पर निपटा दिए, क्लियर। तो दोस्तों इसी के साथ मेडिकल वाले बच्चे को अलविदा, यहाँ से आपको जाना है, यहाँ पर के बाद आपको नहीं देखना है, ठीक है। इतना ही आपने कर लिया तो काफ़ी है यार, बहुत है इतना, मोर देन इनफ। इतना तो पूछेंगे ही नहीं वो सपने में भी, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ तक आ गए हो तो मतलब ऐसा है कि तुम KVPI में भी अच्छे से नंबर ले आओगे, मतलब, ठीक है। तो ठीक है ना, आप लोग ने यहाँ पर तक देख लिया है, तो अब आप लोग जा सकते हो। अब IIT वाले बच्चों के लिए मैं कुछ यहाँ पर और यहाँ पर बताऊँगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है ना, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा हार्ड ना हो जाए, इसलिए आप जा सकते हो। बाकी हाँ, इतना सब लोग ध्यान रखना कि लेक्चर नंबर 1 जो था उतने में ही सब कुछ उसमें जो है समाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो भी है कंजर्वेशन और मैकेनिकल एनर्जी ही लगा रहे हैं, और क्या, हर जगह पर हर क्वेश्चन पे, ठीक है। असली जो है वहाँ पर वो आपको चीज़ें याद रहना चाहिए बस, है ना, कि 5 3 1 है ना, 4 2 0, ये आपको याद होना चाहिए। वहाँ पर फटाफट आपको ये याद है तो आप तुरंत आंसर लिख दोगे, क्लियर। और अगर कुछ भी IIT के लिए अगर क्वेश्चन में कुछ भी बदलाव करे गए तो आप लोगों को बेसिक जो जनरल मेथड है आज लेक्चर नंबर 2 में आपको पूरी सिखा दी है मैंने। अब आप लोग सब क्वेश्चंस कर सकते हो। तो चलो जल्दी से टाइम वेस्ट ना करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो चलिए दोस्तों, अब ये क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, IIT में ऐसे पूछे जा चुके हैं, ध्यान रखना, है ना, JEE एडवांस में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो अब आप लोगों को ये करना है। क्वेश्चन ये है दोस्तों कि इस बार हमने ना इस बॉब को वेलोसिटी दी है √3gl। देखो √2gl से कम देंगे तो वो तो ऑसिलेट करता रहेगा, √5gl देंगे या उससे ज़्यादा देंगे तो वो सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर लेगा। और इससे पहले वाला जो केस बताया था मैंने वही लिया था, √9gl वाला, है ना। तो अब जो हमने वेलोसिटी ली है वो √2gl और √5gl के बीच में है, जहां पर ये, जिसका मतलब होता है कि ये लीव करेगा सर्कुलर मोशन को, ठीक है ना। तो ये कब लीव करेगा, कहाँ लीव करेगा, कितनी हाइट पे लीव कर रहा है, मैक्सिमम हाइट कितनी जा सकता है, वैसे कुछ आपके सामने क्वेश्चंस होंगे, क्लियर। तो सबसे पहले तो आप लोग बिल्कुल ऐसी कैसी तस्वीर अपनी कॉपी में छाप लो, और सब लोग, है ना, ये पूरा क्वेश्चन सब छाप लेना एकदम एज इट इज, ठीक है ना, क्योंकि अभी ये सब रफ करने वाला हूँ मैं। ये जब छप जाए तो सब लोग
एकदम ट्राई करना, पूरा क्वेश्चन बनाने की कोशिश करना कि ये तीनों पार्ट आपसे बन जाए, ठीक है। दो तो बहुत इजीली बना लोगे, तीसरे वाले पार्ट में आपको थोड़ा सोचना है, वो भी बन जाएगा आप लोगों से, ठीक है। और अगर आप ये बना लो तो फिर अब उसका सॉल्यूशन देखना, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन देखना। तो पहला क्वेश्चन है कि फाइंड वेलोसिटी व्हेन बॉब विल लीव द सर्कुलर ट्रैक। तो मान लो कि भैया बॉब जो है वो यहां पर सर्कुलर ट्रैक लीव कर देता है, ठीक है। तो आपको ये वाली वेलोसिटी बतानी है ना, यहां पर आपको वेलोसिटी बतानी है। दूसरा क्वेश्चन है वो किस हाइट पर लीव करेगा, तो ग्राउंड से हाइट नाप देना उसकी कितनी है, किस हाइट पर लीव कर रहा है, तो वो बता दिया। फिर आपको एक क्वेश्चन दिया कि फाइंड मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय बॉब। तो बेटा जब बॉब तुम्हारा यहां पर, जब ये रस्सी स्लेक हो गई, बॉब तुम्हारा अभी भी और ऊपर जाएगा कुछ हाइट में, क्योंकि यहाँ पर प्रोजेक्टाइल होगा। तो अगर ये प्रोजेक्टाइल होगा यहाँ पर, समझ रहे हो ना तुम लोग, यहाँ पर जब प्रोजेक्टाइल होगा तो वो कुछ ऐसे करते हुए यहाँ पर गिर जाएगा। तो बताना है मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय बॉब, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय बॉब, है ना। तो मान लो ये उसकी मैक्सिमम हाइट है, तो वो बताना है आप लोगों को। क्लियर है क्या सब लोगों को, है ना। तो चलिए, ये तो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। अब मैं इसका थोड़ा सा सॉल्यूशन बता देता हूँ जल्दी जल्दी, है ना। देखो दोस्तों, बड़ा आसान काम का, ये देखो ध्यान से। एक काम करते हैं अपन, इसको मान लेते हैं फाई एंगल। क्लियर है क्या। और मुझे यहाँ पर की वेलोसिटी निकालनी है, मान लो, ठीक है। तो आप लोग क्या बोलोगे कि सर यहाँ की काइनेटिक यहाँ पर की पोटेंशियल प्लस काइनेटिक बन गई, ठीक है। और सर ये वाली अगर अपन देखें हाइट, तो ये हो जाएगा एल का कोस फाई है, तो टोटल हाइट हो जाएगी एल प्लस एल कोस फाई, ठीक है। तो काइनेटिक यहाँ पर की मतलब हाफ एम वी नोट का स्क्वायर मतलब 3GL। ये जो काइनेटिक है वो यहाँ पर की पोटेंशियल बन गई, मतलब mg इंटू एल 1 प्लस कोस फाई, है ना, प्लस यहाँ पर की काइनेटिक एनर्जी, तो वो हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर। काम खत्म हो गया, है ना, बस काम खत्म। अच्छा, अब एक काम करा जाए, अब यहाँ पर ना अपन v की वैल्यू डाल दी जाए, v की वैल्यू डाल दें, या वेलोसिटी निकाल ले। चलो यहाँ पर की वेलोसिटी निकालनी थी ना, वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो देखो बड़ा आसान कॉन्सेप्ट, क्योंकि सर वो सर्कुलर ट्रैक लीव कर रहा है, मतलब टेंशन जीरो हो जाएगा सर। सही बात है बिल्कुल। और ये अगर एंगल फाई है तो mg इधर लग रहा होगा, तो ये एंगल भी फाई होगा। और अगर ये mg है इधर, तो ये हो जाएगा mg का कोस फाई, और mg का कोस फाई mv स्क्वायर अपान में r के बराबर होना चाहिए। सीधी बात है। तो आप सीधे सीधे यहाँ पर बोल देना कि mg का कोस फाई, है ना, mv स्क्वायर अपान के r बराबर होना चाहिए। तो v स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी आपको gr कोस फाई। तो भाई साहब जो पहला क्वेश्चन है ना, पहला क्वेश्चन, उसका आंसर तो ये रहा, सीधे सीधे फोर्स इक्वेट करने से आ गया। क्या हो गया कि v की वैल्यू है रूट gr कोस फाई। मगर हाँ, एक मिनट के लिए, ये फाई आपको नहीं पता, तो इसलिए आपका आंसर यहाँ पर खत्म नहीं होता है, आपको वैल्यू देना पड़ेगी ना। अभी तो फाई वेरिएबल है, फाई कहाँ पता आपको, तो फाई भी निकालना है। तो देखो अपने पास कुल मिला के अभी वी स्क्वायर की वैल्यू मिल गई कि कितना है gr कोस फाई। तो एक काम करो, उसको यहाँ पर पुट कर दो, सीधी बात है। तो जैसे ही यहाँ पर दोस्तों आप पुट करोगे ना, तो ये वी स्क्वायर हट के क्या बन जाएगा, यहाँ पर वी स्क्वायर हटेगा और यहाँ पर बन जाएगा gr कोस फाई, है ना। तो आप ध्यान से समझना, gr कोस फाई बन गया, है ना। l ले लो उसको, l एक्चुअली l है ना वो लेंथ, ठीक है। तो gl कोस फाई। तो एक बात बताओ, mgl कट गए पहली बात तो। अच्छा, ये दो को हटा दो, इस दो को हटा दो और यहाँ दो लगा दो, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो बेटा देखिए 3 बन गया, ये 3 माइनस 2 तो मतलब बनेगा 1, और ये बनेगा 2 कोस फाई प्लस 1 कोस फाई मतलब 3 कोस फाई। तो लो भैया आपका आंसर भी आ गया, कोस फाई इजिकल टू कितना आया 1/3। बड़ा आसान, काम खत्म। कोस फाई मिल गया भाई साहब आपको 1/3। अब अच्छा दोस्तों, कोस फाई 1/3 है, तो वी स्क्वायर की वैल्यू v मिल गई अपने पास। तो भैया v मिल गया कितना, तो देखो सर v मिल गया अपने पास gr/3 रूट gr/3। ये लो भैया आपका आंसर आ गया। और v अपने पास gr/3 आया है, ठीक है। और कोस फाई अपने को पता है, तो हाइट पता चल जाएगी ना, हाइट कितनी है यहाँ पर। तो हाइट कितनी हो जाएगी, तो बोलना l इंटू 1 प्लस कोस फाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा l इंटू 1 प्लस 1/3। तो ये कितना हो रहा है आपके पास, तो बोलना 4l/3, है ना। ये आपका आंसर खत्म हो गया। देखो दोनों पार्ट आ गए। आपको जो पहले थे ना स्टार्टिंग के, कि वेलोसिटी कितनी होगी और कितनी हाइट तक जा सकता है, मतलब कितनी हाइट जाएगा जब वो लीव कर रहा होगा, तो वो दो आपने बता दिए। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, थर्ड, वो क्वेश्चन दिया है कि मैक्सिमम हाइट अटेंड कितनी करेगा। तो बेटा बड़ा आसान है ना, ये देखिए तुमको फाई पता है और ये एंगल भी फाई हो जाएगा, है ना। तो तुम्हारे पास तो प्रोजेक्टाइल हो गया, तो प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम हाइट क्या होता है, तो भैया मैक्सिमम हाइट बोल दो। फॉर्मूला होता है सर मैक्सिमम हाइट का u² sin² θ/2g, ये होता है।
तो देखो तुमको फाइव भी पता है तो साइन स्क्वायर फाइव की वैल्यू डाल देना, वी भी पता है आपको, ये निकाल रखा है, सोल्व करोगे आंसर खत्म हो जाएगा। क्लियर है क्या? पूरा आंसर खत्म। समझ में आ रही बात? अच्छा, अगर ये तुमको समझ में आ चुका है अच्छी तरह से तो बस काम खत्म। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ ये लेक्चर मैं यहाँ पर समाप्त कर रहा हूँ। अब मैंने आपको सारे तरीके के क्वेश्चन करा दिए हैं। अब आपके पास आईआईटी में ना 2001 में 1999 में इस तरह कुछ अच्छे क्वेश्चन पूछे थे, तो आप सब लोग ट्राई करना और मुझे बताना कि आप लोगों से वो सब क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं, है ना। वो सच में बहुत प्यारे क्वेश्चन थे, आप लोग सब लोग ट्राई करना। ठीक है, सब लोग अच्छे से ट्राई करना। ये जो मैं बोल रहा हूँ ये मतलब ट्राई करना ही है। इस लेक्चर के बाद जैसे ही हो जाए तो आप लोग रेस्ट करके इसको ट्राई करना, है ना। 1999 या 2001 इसके करीब कुछ क्वेश्चन बहुत प्यारे आए हैं जेई में, सब्जेक्टिव था तब, तो सब लोग अटेंड करना, बहुत प्यारे क्वेश्चन है ना। चलिए, तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं। थैंक यू।